आज हम बात करेंगे बुरे समय में पैसों के वो ज्ञान के बारे में जो आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। अगर आपका बुरा समय चल रहा हो, विकट स्थिति चल रही हो, तो पैसों का क्या ज्ञान आपके पास होना चाहिए। पैसों का वो मनोविज्ञान अगर आपके पास है तो सारी कंडीशन से आप उभर जाएंगे। मगर आपके पास अगर सही नॉलेज नहीं है तो पैसों को आप ही खाकर बर्बाद कर देंगे। देखिए, ये सेशन उनके लिए बहुत पावरफुल होने वाला है जो कि फाइनेंस से जुड़ी नॉलेज सीखना चाहते हैं और बुरे समय में कैसे पैसे को सही मैनेजमेंट किया जाता है उसके बारे में सीखना चाहते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियोस या ऐसे सेशंस आप मिस ना करें। बात करते हैं, आज जो मैं प्रॉब्लम पे बात करने वाली हूँ ना, ये बहुत अहम प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम में, पैसों के ज्ञान विज्ञान में फंसे रह जाते हैं। और सही नॉलेज ना होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसे का सही यूज़ कहाँ करें, कहाँ ना करें। देखिए, प्रॉब्लम सभी के साथ है और ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगी अगर आप पैसों को ज्ञान, जो पैसों का ज्ञान है ना, उसे नहीं समझ पाए तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम 100% आएगी। क्योंकि एक समय सभी की ज़िंदगी में ऐसा आता है जब ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है, राइट। जब ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि समझ ही नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। मैं समझ सकती हूँ, बहुत टाइम पर ऐसा होता है कि हमें सही नॉलेज नहीं होती और हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। सेम ऐसे पैसों के साथ होता है। अगर आपको पैसे की सही नॉलेज नहीं है ना, तो कब कहाँ चला जाएगा पैसा आपको भी नहीं पता चलेगा। पैसे की जो सुरक्षा है ना, वो आप ही के हाथ में है। पैसे की पूरी तरीके से रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी सब आपके हाथ में है। अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करते हैं ना, तो सच में खराब हो जाता है। क्योंकि पैसा, आप जानते हैं, लक्ष्मी चंचल है, राइट। आपने सुना होगा अपने परिवार में, घर में, कि लक्ष्मी चंचल है, कभी भी चली जाती है। और आपने ऐसे भी किस्से सुने होंगे कि बहुत जल्दी कोई पर्सन अमीर हो गया और पैसे के मैनेजमेंट को नहीं संभल पाया, जिसकी वजह से वो फिर से गरीब हो गया। जैसे कि जो आपने सुना होगा, एक बहुत जल्दी जो पर्सन अमीर बनता है वो उतना ही जल्दी नीचे गिर जाता है, क्योंकि जो दौलत है उसको अचानक से मिल गई है, बट उसने मनी का मैनेजमेंट नहीं किया, सारी चीज़ों को समझा नहीं, पैसे की नॉलेज को, पैसे के ज्ञान को समझा नहीं और पैसा बर्बाद हो गया। ये जो पैसों का ज्ञान है ना, लोगों को समझने में बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी समय लग जाता है लोगों का। क्योंकि एक मिडिल क्लास पर्सन के पास क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। उसके पास सिर्फ टाइम होता है, वो अपने समय को बेच के ही, उसको सेल करके ही पैसा कमा पाता है। और सही नॉलेज ना होने की वजह से वो पैसा बहुत जल्दी गवा भी देता है। आपको पता है, जो एक एवरेज पर्सन है, जो मिडिल क्लास फैमिली में जॉब करने जब जाता है, एक एज ले लेते हैं 20 साल। वैसे तो 30 साल तक लोग पढ़ते रहते हैं जॉब के लिए, एक 20 साल की उम्र ले लेते हैं कि 20 साल से कोई पर्सन गया है, जॉब लगी है, नहीं सब कुछ नया नया अभी लगा है। तो पैसों को विज्ञान समझते तक ना उसे, उसकी उम्र 40 साल हो जाएगी। मतलब कि उम्र का काफ़ी जो टाइम है वो बीत चुका है। 20 साल की जॉब, 20 साल का हुआ वो पर्सन, और जब उसकी जॉब लगी है 40 साल का हो गया वो। जब उसे ज्ञान समझ में आएगा पैसों का कि सही तरीके से मुझे, अगर मैं पैसा सही जगह लगाता तो आज मेरे पास पैसा होता, आज मैं पैसे को कई गुना बढ़ा पाता। क्योंकि लोग इस ज्ञान को समझ ही नहीं पाते, लोग इस तरीके से सोचते ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा टाइम ख़त्म होने के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं बचता। वो सोचते हैं नया नया, अभी जॉब लगी जिस पर्सन की, मैं घर भी ले लूँ, मैं फ्लैट लूँगा, मैं कार लूँगा, मैं महंगे से महंगी ये चीज़ लूँगा, वो चीज़ लूँगा। ये क्या है, आप खुद सोचिए। क्या उसको पैसों का सही ज्ञान है? नहीं। अगर आप दिमाग खोलकर और आंखें खोलकर, दिल की गहराई से सारी बातें बोल रही हूँ मैं आपको, अगर सही से समझ गए तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए अच्छे से समझें। एक बात आपको मैं बताऊँ, जब आपका जो सारा आज टाइम है कहाँ जा रहा है? पैसे कमाने में। पूरी जिंदगी कहाँ जा रही है? पैसे कमाने में। पैसे के गुलाम बने बैठे हैं, भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए।
एक चीज पूछती हूँ आपसे, अगर वो पैसा एक झटके से चला जाए एकदम आपके आंखों के सामने से, कैसा लगेगा? दुनिया उठल पुठल हो जाएगी ना, एकदम हलचल मच जाएगी। तो ऐसा ही होता है जब आपको उसका सही ज्ञान नहीं होता, ये सही नॉलेज नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आज जितने भी आप कुछ सब कुछ चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, जिंदगी अच्छी हो, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल में जीऊं। ये क्या है? ये सुकून है। इंसान पैसे किस लिए कमाता है? सुकून में रहने के लिए ना, जिंदगी टेंशन फ्री जीने के लिए, जिंगा लाला होने के लिए, राइट ना, खुशी से जीने के लिए। वो एक सुखमय जिंदगी चाहता है, जिसकी वजह से वो पैसा कमाता है। क्योंकि अगर आपको सुकून चाहिए तो पैसा चाहिए। विदाउट पैसा आप सुकून नहीं पा सकते, क्योंकि आज हर चीज़ पैसे से ही आने वाली है। पैसे के बिना आज लाइफ में अगर आप देखोगे कुछ भी नहीं है, राइट। आगे बताऊंगी कुछ चीज़ें जो और आंखें खोल देगी आपकी। अब मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ इसमें कि आपके पास अगर पैसा है तो सुकून भी होगा, राइट। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा है तो सुकून के बराबर है, नहीं। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, डिज़ायर को पूरा करना है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, परिवार की इच्छाओं को पूरा करना है, ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सुकून चाहिए होगा। और सुकून आएगा आपके पैसे से। आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ, अगर आपको पैसा बनाना है या वेल्दी बनना है, अमीर बनना है, ख्वाहिशों को पूरा करना है, जीना है, पैसे के विज्ञान को समझना पड़ेगा, इसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको बुलाओगे नहीं तो ये आएगा भी नहीं, बुलाना पड़ेगा। आप जो 9 से 6 की जॉब कर रहे हो ना, वहाँ पर टाइम दे रहे हो तो पैसा कमा रहे हो। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या चाहते हो, आपकी मर्जी है कि आप कहाँ अपना समय देते हो, और आपकी मर्जी है कि आप पैसे के विज्ञान को, ज्ञान को समझना चाहते हो या नहीं चाहते हो। जैसे कि एक बात कहती हूँ, जब बुरा समय चल रहा होगा ना, कोई भी साथ नहीं दोगा, कोई भी साथ नहीं होगा, आप अकेले खड़े होंगे। आपने कभी कभी देखा, ऐसे मूवियों के अंदर सीन दिखाते हैं कि आप अकेले खड़े हो, चारों तरफ तूफान आ रहा है, रात का अंधेरा है। ऐसे सीन बहुत सी मूवियों में है। कहना क्या चाहती हूँ मैं? सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप पैसे को, ज्ञान को नहीं समझ पाए ना, तो बुरे समय में आप अकेले खड़े होंगे, कोई भी नहीं होगा, पैसा भी नहीं होगा, और बुरे समय में तो दोस्त यार और ये रिश्तेदार सब दूर भाग जाते हैं, कोई साथ नहीं खड़ा होता। मैं बताऊं, जब मेरा बुरा टाइम चल रहा था, जब मैं पैसे मांगने के लिए हर किसी का दरवाज़ा खटखटा रही थी कि थोड़े पैसे मुझे मिल जाए, थोड़े मुझे ज़रूरत है पैसों की, मेरा बहुत बुरी कंडीशन चल रही थी उस टाइम पर, घर में पैसे नहीं थे, बहुत बुरी हालत थी, कोई भी साथ नहीं था। वो दोस्त जो मेरे साथ घूमना या ज़िंदगी में बातें शेयर करना, फ़ोन कॉल करना चाहते थे, करते थे, वो मुझे पैसे देने को तैयार नहीं थे। पैसे नहीं है, सैलरी आएगी या 1-2 हज़ार रुपये से, जिससे कि मेरा कुछ भी नहीं हो पाता, राइट। उस टाइम पर मैंने ऐसा बुरा समय देखा कि रिश्तेदारों ने भी अपने कदमों को पीछे खींच लिया। आज कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस सेशन को देख रहे होंगे, जिनके रिलेटिव्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, राइट, और हो सकता है कि उनके रिलेटिव्स बहुत बुरे भी हो सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप आशावादी हो जाओ, पॉजिटिव, मेरी लाइफ तो बिल्कुल अच्छी रहने वाली है, बुरा समय नहीं आएगा, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, मेरा वो वाला दोस्त है ना, वो बहुत अच्छा है। जब बुरा समय चलता है ना, तो ये जो पर्दा है ना, ये आपकी आंखों से उठ जाता है, रिश्तेदारी का पर्दा, दोस्ती का पर्दा, हाँ, और जितने भी आपने अभी माइंड में थॉट पाल रखे होंगे ना, ये सब दूर हो जाता है। एट टाइम फंड बनाओ, बुरे समय का एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाओ। ये वो फंड है, जब मेरे घर में कुछ भी नहीं होगा, बुरा से बुरे समय चल रहा होगा, परिस्थिति विकट से विकट हो रही होंगी, जब ये काम आने वाला है। ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। अगर आप इसे छुपा के रखोगे ना, तो ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा उस बुरे समय को काटने के लिए।
मगर आप अगर सही से इसका इस्तेमाल नहीं करते हो ना, और उस टाइम पर भी इकट विकट या इधर उधर कर देते हो उस पैसे को, तो ये खराब हो जाएगा। जैसे कि बेड टाइम फंड आपने बनाया है, एटलीस्ट आप बेड टाइम फंड 1 साल तक का बनाएं। इसमें वो खर्चे आएंगे जिसमें कि आपका परिवार एक्सपेंस करता है, आपके ग्रोसरी के खर्चे, दवाइयों के खर्चे, माता पिता के छोटे मोटे खर्चे, थोड़ा बच्चों का फीस। ये क्या है, कहने का मतलब है अगर भगवान न करे कि 1 साल तक भी कंडीशन उठल पुठल है, तो ये बेड टाइम फंड आपकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं होने देगा। ये एक कवच की तरह उनके आगे खड़ा होगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आपको ये देखना होगा कि आपने बेड टाइम फंड बनाया है या नहीं बनाया है। अब कुछ लोग कहेंगे बेड टाइम का भी आता नहीं है, पॉजिटिव रहना चाहिए। देखिए, मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, ठीक है, बट मैं ऑलरेडी उन सिचुएशन को, उन कंडीशन को पूरा करके रखती हूँ, जो कि हो सकता है कि अगर 99.9% वो ठीक है, मगर 1% भी या 0.1% भी अगर वो बिगड़ जाती हैं तो मैं संभाल सकूँ। आपको भी ऐसे ही बनना होगा, क्योंकि अगर आप आज कमज़ोर बनेंगे ना, तो कमज़ोर ही रह जाएंगे। बहुत सारे लोग इसकी गलती करते हैं, बुरे समय को प्लान नहीं करते। जब बिजनेस खराब चल रहा है, जब पैसे नहीं आ रहे, जॉब नहीं है, जॉब सर्च कर रहे हैं, कुछ भी अभी उठल पुठल ज़िंदगी में चल रहा है, तो ये जो फंड है ना, बेड टाइम फंड, यही काम आने वाला है। बुरे समय का यही पैसा आपको काम आने वाला है। आपके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होगी। अब आप बिजनेस को कितना भी बड़ा बना सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली पीछे से सिक्योर है, बेड टाइम फंड ने कवर कर रखा है। एक बात सोचो, अभी सब कुछ मतलब बिगड़ा हुआ चल रहा है, जॉब नहीं है, कंडीशन खराब है, घर में पैसा नहीं है, रेंट देने को नहीं है, घर में खाने को नहीं है, बच्चे को अच्छा पढ़ाने को नहीं है, और उस टाइम पर क्या सोचोगे, जॉब कहाँ सर्च करूँ, दिमाग खराब हो जाएगा, बिल्कुल भूचाल आ जाएगा। मगर थोड़ा सा भी अगर फंड है बचा हुआ, तो सेफ एंड सिक्योर कर देगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सैलरी से बच नहीं पाता, सैलरी में पैसा सेव नहीं हो पाता। अगर यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आपको गेटिंग अ रिच विथ सुपर इजी ज़रूर लेना चाहिए, जिसकी प्राइस ओनली ऑन 999 रुपये है। इसमें मैंने आपको विस्तार से बताया है कि पैसे को सेव कैसे किया जाता है। पहले 1 साल के अंदर आप 3 लाख रुपए की सेविंग कैसे करेंगे, ज़ीरो से लेकर आप किस तरीके से ज़्यादा तरीक़ों से सेव कर पाएंगे पैसे को। इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से कहाँ की जाती है, वो भी बहुत कम पैसों के साथ। साइड बिजनेस पार्टनर क्या होता है, पैसा कमाने के 1 नहीं 2 नहीं 5 से ज़्यादा तरीके मैंने उसके अंदर बताए हैं। इतना ही नहीं, उन तरीक़ों को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी बताया गया है। अगर आप उससे लोगे ना, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो क्वेश्चन चलते रहते हैं, काफ़ी हद तक आपके क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर करें। वो आपकी ज़िंदगी बदलने का दम रखता है, क्योंकि आप अगर खुद पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी कुछ सीख समझ पाएंगे। जैसे कि अगर आप सेविंग नहीं करते हो आज की सैलरी में, आप बहाने बनाओगे या एक ऑब्जेक्शन, तो क्या होगा, बुरा आप ही के परिवार के साथ होने वाला है। बुरा समय आप ही झेलने वाले हो, उस टाइम पर कोई खड़ा नहीं होने वाला। पैसा ही है जो आपको बचा सकता है, क्योंकि हर बुरे समय में पैसा ही चाहिए। सारे खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा ही चाहिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए, मेडिकल के लिए, रेंट के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा ही चाहिए। तो आपको ये माइंड में बनाना होगा। अगर आप ये समझ गए तो बुरे समय से 100% है कि उभर जाओगे, ऊपर आ पाओगे। आपको बताएं, अभी कुछ टाइम पहले बजट आया था, ठीक है, बजट में भी ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो निकाला गया था ना, वो डिफेंस के लिए निकाला गया था, मतलब कि सुरक्षा के लिए। क्योंकि सभी चीज़ों से ज़रूरी आपकी प्राथमिकता पहले सुरक्षा है। अगर सिक्योरिटी है तो सुरक्षा है, ये आपको लेना ही पड़ेगा। ये बात समझनी ही पड़ेगी, क्या मैंने सुरक्षा कराई हुई है या नहीं।
बहुत सारे लोग इंश्योरेंस नहीं लेते। अगर आज आप इंश्योरेंस नहीं ले रहे तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? खुद के मरने का? आपकी फैमिली आप चाहते हो रोड पर आ जाए, बुरी से बुरी कंडीशन उसकी हो जाए, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? बहुत छोटी अमाउंट में आज इंश्योरेंस हो जाता है। अगर आप खुद की सिक्योरिटी पहले नहीं देखोगे तो फिर क्या करोगे? इसलिए सिक्योरिटी देखना मस्ट है कि आप सिक्योरिटी को समझो। बुरे टाइम में अगर आप पैसे के ज्ञान को समझ पाए, जब भी सारी चीज़ों को पकड़ पाओगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ, अभी आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री है, ज़्यादा जो पैसा उनके खर्च होता है, या आपने अधिकतर देखा होगा सिक्योरिटी उनके पास रहती है। अब वो चाहे तो इसको हटा सकते हैं कि इतना सारा पैसा सिक्योरिटी में बर्बाद हो रहा है, बट उनको पता है कि पहले मैं सिक्योर रहूँगा, सिक्योरिटी रहेगी तभी मैं कुछ आगे कर पाऊँगा। इसलिए आपको भी अपनी फैमिली को पहले सिक्योर करना होगा, उनको इंश्योर करना होगा, देन तभी आप ऊपर बढ़ पाओगे। चाहे वो आपका बिजनेस हो, एक अच्छी नौकरी हो, जॉब स्विच करना हो, आपको बुरे समय से लड़ना पड़ेगा। देखिए, ये जो लाइफ है ना, ये बहुत टफ है। इसको आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसको समझ नहीं पाए ना कि कितनी टफ तरीके से काम करती है, आपने खुद का डिफेंस नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा आएंगी। आप कोई भी चीज़ लो, देखो कोई भी चीज़ आप लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, अच्छा बैंक बैलेंस बनाना चाहते हो, महंगे शूज़ लेना चाहते हो, कपड़े बेहतरीन लेना चाहते हो, ज़िंदगी की गुलामी नहीं खुलकर जीना चाहते हो, तो सिर्फ पैसे आने पे कोई भी चीज़ मत लो। कुछ लोग क्या करते हैं, सैलरी थोड़ी सी बढ़ी या थोड़ा सा कोई नया काम कर लिया, थोड़ा सा काम बढ़ा, तो महंगे से महंगे जूते ले आते, महंगे से महंगा फ़ोन ले आते, महंगे से महंगा लैपटॉप ले आते हैं। ज़िंदगी को ऐसा समझते हैं कि बस ख़त्म, अब यही तो है और क्या है। नहीं, अगर आप सिर्फ पैसे होने के दम पर उड़ रहे हो तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कोई भी चीज़ जब तक बाय मत करो या जब तक मत खरीदो, जब तक उसका 10% से ज़्यादा ऊपर का हिस्सा आपके पास ना हो। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, 10,000 रुपये के जूते पहनना चाहते हो ना, तो जब तक 1,00,000 रुपये के जूते खरीदने की औकात ना हो, 10,000 रुपये के जूते मत पहनो। बहुत सारे लोग फ़ोन लाते हैं, 1-1 लाख का आईफोन लाते हैं। जब तक 10 लाख रुपए तक की औकात ना हो, मत लाओ आईफोन। ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अब आप क्या करोगे, इसे लोन पर लेकर आओगे, लोन पर लेकर अपने आप को आप माहिर बनोगे। अगर आपने मेरे चैनल पर वो वाली वीडियो नहीं देखी है कि कैसे लोन लेकर अमीर बने या कार लोन कैसे आपको बर्बाद करता है, तो ज़रूर जाके देखें। ये लोन से रिलेटेड नॉलेज है ना, दिमाग खोल देगी आपका। आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी गलती करते हैं जब हम लोन लेते हैं। ज़िंदगी की बर्बादी, बुरे समय की तैयारी तो हम लोन लेने से शुरू करते हैं। बुरे समय का बीज तो लोन से ही चालू होता है। तो एक बार उस वीडियो को जरूर जाकर देखें। आपका ई कार्ड पर भी आपको ऊपर लिंक देखने का मौका मिल जाएगा, और चैनल पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। जब तक आप किसी भी चीज़ को उसके दाम से ज़्यादा खरीद ना सके, मत लीजिए, क्योंकि ये क्या है, थोड़े टाइम पर आपको खुशी देगी। मिडिल क्लास पर्सन कार लेता है, घर लेता है, महंगे से महंगी चीज़ लेता है, थोड़े टाइम के खुशी के लिए, बस थोड़े टाइम की खुशी मिल जाए, बस ये अभी मिल जाए, बात का नहीं सोचता। देखिए, बुरे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। बाद में क्या होने वाला है आपको नहीं पता, मगर बात के लिए तैयार रहिए। अपनी औकात, अपना भौकाल उस तरीके से तैयार रखिए कि कुछ भी हो जाए, सब बैकअप तैयार है। बाहर से आप कुछ भी देखो, पीछे से बैकअप बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। देखिए, बुरा समय चलेगा ना, तो त्योहारों पर भी आपको कोई विश नहीं करेगा, आपके घर कोई नहीं आएगा, तो समझ जाना कि बुरा समय चल रहा है। आपकी ये जो एक स्टेटस कहते हैं ना, आजकल लोग स्टेटस से पहचान करते हैं, तो समझ जाना कि अभी स्टेटस में कुछ कमी है, थोड़ा बढ़ाना है। ये जो शो ऑफ की चीज़ें हैं ना, 3 महीने, 6 साल, 1 साल से ज़्यादा नहीं चलती। इनकी ज़िंदगी थोड़ी ही होती है, कम ही होती है। मगर ये जो लॉन्ग टाइम आप ये सारी चीज़ों को समझ गए ना, वो आपको आगे तक ले जाएगी।